हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैच द फॉलोइंग। देखिए ज़रा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर द लॉग ऑफ 7 टू द बेस ऑफ 343। इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर लॉग 7 टू द बेस ऑफ 343। ये हमें गिवन है, यस सर। और सर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे जो 343 है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो ले लीजिए, यानी कि सर एलसीएम ऑफ किसका, सर 343। तो ले लीजिए, तो ये किससे कट जाएगा सर, 7 से कट जाएगा। कितने जाएगा, यानी कि सर 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। ठीक है, यस सर। फिर सर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी कि सर 343 को क्या मैं 7 का क्यूब लिख सकता हूँ, यस सर, क्योंकि 7 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करके क्या 7 का क्यूब आ जाता है। ठीक है, यस सर। यानी कि सर लॉग ऑफ 7 टू द बेस ऑफ 343 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सर 7 का क्यूब लिख दूंगा। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, लॉग बी टू द बेस ऑफ ए की पावर एम इक्वल टू 1 अपॉन एम लॉग बी टू द बेस ऑफ ए। यानी कि सर यहाँ पर जो m है वो m की वैल्यू क्या है, सर 3 है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यस सर। यानी क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ 7 टू द बेस ऑफ 7, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए 1 अपॉन 3 इंटू हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर लॉग का नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू क्या आती है, सर 1 होती है, यस सर। यानी कि सर लॉग 7 टू द बेस ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यस सर। अगर आप 1 अपॉन 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये, सर ये आएगा 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ लॉग 1 अपॉन 125 टू द बेस ऑफ 5। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो करेंगे कैसे, तो देखो, यानी सर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सर लॉग 1 अपॉन 125 टू द बेस ऑफ 5, ये हमें गिवन है, यस सर। अब देखिए लॉग 1 अपॉन, अब देखिए 125 को क्या मैं 5 की का क्यूब लिख सकता हूँ, यस सर, क्योंकि सर 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, फिर टू द बेस ऑफ क्या है, 5 है। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए लॉग टू द बेस ऑफ 5। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटाइसिस में, क्या सर ये, यानी कि सर ए की पावर माइनस एम इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन ए की पावर एम, यस सर। यानी कि सर यहाँ पे अगर पावर क्या है, माइनस में है, तो अपॉन में जाके क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या होगा, पावर पॉजिटिव में है अपॉन में, तो ऊपर जाके क्या होता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर। यानी कि सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे 1 अपॉन 5 का क्यूब में। यानी कि सर यहाँ पे जो 5 का क्यूब है वो क्या है सर 3, पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यस सर, तो लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर माइनस 3, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर, ये लॉग ऑफ बी की पावर एन टू द बेस ऑफ ए इक्वल टू एन लॉग बी टू द बेस ऑफ ए, यस सर। सर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, तो सर एन की वैल्यू -3। कोई दिक्कत, नो सर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा -3 लॉग ऑफ 5 टू द बेस ऑफ 5, यस सर। अब देखिए -3 इंटू, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सर, अगर नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यस सर। यानी कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी सर, 1 होगी, यस सर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, -3 1 जा 3, यानी कि सर माइनस का 3। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द वैल्यू ऑफ लॉग 32 टू द बेस ऑफ √2। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि सर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है सर, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सर लॉग ऑफ 32 टू द बेस ऑफ √2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए करेंगे सॉल्व कैसे, यानी कि सर लॉग टू द बेस ऑफ √2। अब देखिए यहाँ पे 32 है, तो हम क्या करेंगे, 32 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर, 32 का एलसीएम। तो अगर आप 32 का एलसीएम निकाल लेंगे कैसे सर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, यस सर। लेकिन हमें 32 को किस में कन्वर्ट करना है सर? √2 में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, यानी अब देखिए यहाँ पे मैं इस 2 को क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? यस सर। फिर इसको भी √2 लिख सकता हूँ, इसको भी √2 लिख सकता हूँ, इसको भी √2, इसको भी √2, इसको भी √2। यस सर। यानी कि सर अगर मैं √2 को गिनूंगा, यानी कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सर यहाँ पे क्या आएगा सर? √2 की पावर 10 आ जाएगी। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर ये क्या हो गया? तो सर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है सर, ये कौन सा सर? log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर। यानी कि सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? तो सर n की वैल्यू है 10। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सर? 10 log √2 टू द बेस ऑफ √2। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या आएगा सर? 10 इंटू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर? अगर नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू क्या आती है सर? 1 होती है। यानी कि सर log √2 टू द बेस ऑफ √2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यस सर। फिर अगर आप क्या करो 10 से 1 में मल्टीप्लाई करते हो, क्या आएगा सर? 10 1 जा 10 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस ऑफ 0.1। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? देखिए जरा सर, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log 0.0001 टू द बेस ऑफ 01। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊंगा कैसे करना है। देखिए log 0.1, ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल में है इसको क्या करेंगे हम? रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि सर ऊपर क्या आ जाएगा सर? 1। यस सर, क्योंकि सर ऊपर कितने हैं सर? 1 ही है। ठीक है, और सर देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं सर? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिख के 4 0 हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर डेसिमल के बाद सर कितने डिजिट्स हैं सर? 4 डिजिट्स हैं, तो वो नीचे आ गए 4 zeros में कन्वर्ट हो गए। सर आपने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सर आपने इसको क्यों नहीं किया? तो देखो इसको भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर log ऑफ 1/10,000 टू द बेस ऑफ 1/10। क्यों? क्योंकि सर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1, तो नीचे कितना आएगा? 1 0 आ जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 1/10 अब देखिए क्या मैं 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो, क्योंकि सर अगर 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा सर? 10,000 ही आ जाएगा। ठीक है, और वही अगर आप क्या करोगे 1 को भी क्या करोगे 1 की पावर 4 कर दोगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। यस सर। तो कोई दिक्कत? नो सर। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर log टू द बेस ऑफ 1/10। अब ये क्या हो जाएगा सर? 1/10 और होल की पावर 4। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर? ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर। यानी कि यहाँ पे सर n क्या है सर? 4 है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4 log टू द बेस ऑफ 1/10 और 1/10। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 4 इंटू हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर? अगर नंबर और बेस सेम है तो उस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यस, यानी सर log ऑफ 1/10 टू द बेस ऑफ 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। यस सर। अगर आप 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 1 जा 4। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? इसी के जैसा सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log 0.001 टू द बेस ऑफ 10। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। तो करेंगे कैसे? तो देखो, तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है सर? log 0.001 टू द बेस ऑफ 10। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए सर log टू द बेस ऑफ 10, अब हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को हम क्या करेंगे? नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि सर 1/, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है सर? 1 2 3, यानी कि नीचे कितने आएंगे सर? 3 zeros आ जाएंगे 1 के साथ। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 10, अब देखिए ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है सर?
1000, यस सर। तो यानी कि सर 1000 को हम क्या करेंगे सर 10 का क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इंडाइसिस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर इंडाइसिस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू होता है सर 1/a की पावर m, यस सर। यानी कि सर अगर ऊपर में पावर नेगेटिव है तो अपॉन में आकर क्या होती है, पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यस सर। उसी तरह से अगर अपॉन में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर में आकर क्या होती है, पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यस सर। यानी कि सर सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यस सर। यानी कि सर यहाँ पे देखिए पावर क्या है सर पॉजिटिव में है तो ऊपर आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। यानी कि सर log 10 की पावर -3 टू द बेस ऑफ 3, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर, फॉर्मूला बन रहा है सर ये क्या सर, log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a, यस सर। यानी कि सर यहाँ पे n क्या है, तो सर यहाँ पे n है हमारा सर -3, कोई दिक्कत? नो सर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -3 log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ 10, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए -3 इंटू हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर नंबर और बेस सेम होता है तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यस सर। यानी कि सर log 10 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यस सर। यानी कि आप -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर, -3 1 जा 3, यानी कि सर माइनस का 3, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ log ऑफ x टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू -2 देन x, यानी कि हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है 6 में, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है 6 में सर log ऑफ x टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था सर, log को इंडेक्स में कन्वर्ट करना सीखा था, तो हम क्या करेंगे, इस log को इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे सर, देखिए इस log का बेस क्या है, तो सर log का बेस है 3, तो हम 3 ले लेंगे, यस सर। और इस log का रिजल्ट क्या है सर, -2, तो इस -2 को हम क्या करेंगे, 3 का पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर 3 की पावर -2, यस सर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस log का नंबर क्या है सर x, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, इसका रिजल्ट में, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए ये वाला फॉर्म लगा देंगे, कौन सा सर, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, यस सर। यानी कि देखिए 3 की पावर -2 है, तो इसको हम क्या करें, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे किस में सर, 1/3 का स्क्वायर, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, इज इक्वल टू x, यस सर। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9 होता है, यस सर, इक्वल टू x, यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ गई हमारा 1/9, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 में समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, log ऑफ x टू द बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू -2/3 देन x, यानी कि सर हमें इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करेंगे कैसे, तो देखो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log ऑफ x टू द बेस ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू -2/3, कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस log को इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर यहाँ पे बेस क्या है सर 8, तो बेस 8 ही ले लेंगे, यस सर। और यहाँ पर जो इसका रिजल्ट क्या है सर -2/3, तो उसको क्या करेंगे, इसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर 8 की पावर -2/3, यस सर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो log का जो नंबर है x, वो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर इक्वल टू x, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यस सर, यानी सर 2 का क्यूब क्या होता है, 80 तो होता है, यस सर, और होल की पावर क्या होती है, दिया हुआ है सर -2/3 इज इक्वल टू x, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इंडाइसिस में सर, a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू क्या होता है सर, a की पावर m इंटू n, यानी कि सर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यस सर। तो यहाँ पे भी क्या कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको और इसको, यानी कि सर 2 की पावर 3 इंटू -2/3 इज इक्वल टू x, यस सर। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो बच क्या गया, तो बच गया -2 की पावर -2 इज इक्वल टू x, कोई दिक्कत? नो सर। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, तो हम क्या करें, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा सर 1/2 का स्क्वायर, यस सर, इक्वल टू x, यस सर। और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू x, यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर 1/4, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लॉग 1/25 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 देन x, यानी सर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे कैसे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाइएगा। देखिए क्या कह रहा है सर, द 8 क्वेश्चन हमें कह रहा है सर, इंफॉर्मेशन गिवन है सर, log 1/25 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ x इक्वल टू 1 क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। यस सर, इक्वल टू 1 माइनस का 1/2। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 a की पावर m होता है। यस सर, यानी कि सर सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। यस सर, यानी कि सर अपॉन में पावर होता है, ऊपर क्या होता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर, तो कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा सर, log ऑफ 5 की पावर -2 टू द बेस ऑफ x। यस सर, क्यों हो गया सर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, -1/2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए सर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये, log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे। यस सर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर, n की वैल्यू हमारे पास -2, तो लगा दीजिए, ये क्या जाएगा, ये जाएगा सर -2 log 5 टू द बेस ऑफ x इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए log 5 टू द बेस ऑफ x इक्वल टू -1/2। यस सर, अब देखिए यहाँ पे -2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे डिवाइड में। यस सर, यानी कि सर मल्टीप्लाई -2। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। यस सर, तो बच क्या गया सर, log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ x इक्वल टू 1/2 2 जा 4। कोई दिक्कत, नो सर। अब हम क्या करेंगे, इस log को इन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर यहाँ पे जो बेस x है वो क्या रहेगा, बेस x ही रहेगा, और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है 1/4, ये किसके कन्वर्ट हो जाएगा सर, इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर 1/4 में इज इक्वल टू यहाँ पे जो log का सर जो नंबर है 5 वो क्या आ जाएगा, इसके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर इक्वल टू 5। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए जब हम क्या करते थे, जब यहाँ पे सर x का क्यूब होता था, यानी कि सर 1/3 होता था, और इक्वल टू 3 होता था, तो क्या करते थे सर, क्यूब को हटाने के लिए क्या करते थे सर, बोथ साइड क्यूब कर देते थे, यानी सर इंटू 3 और का क्यूब हो जाता था। यस सर, जिससे 3 से 3 कट जाता था, बच क्या जाता सर, x इक्वल टू 3 का क्यूब। यस सर, लेकिन यहाँ पे क्या सर, x की पावर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 ले लेंगे पूरे के। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए 4 से 4 कट गया, तो बच क्या गया, तो सब बच गया x की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 4। यस सर, अगर आप 5 की पावर 4 को सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर आपका हमारा 625। तो यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ गई हमारा सर 625। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ log x टू द बेस ऑफ 10,000 इज इक्वल टू -1/4 देन x, यानी कि सर इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है सर, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सर, log x टू द बेस ऑफ 10,000 इज इक्वल टू -1/4। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए log ऑफ x 10,000 को क्या मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यस सर, 10 की पावर आप 4 लिख सकते हो कि सर 10 की पावर 4 किसके बराबर होती है सर, 10,000 के बराबर होती है, इज इक्वल टू -1/4। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, ये log ऑफ b टू द बेस ऑफ a की पावर m इक्वल टू 1/m log b टू द बेस ऑफ a। ये सर, यानी सर m की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 4, तो कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या जाएगा सर 1/4 log ऑफ x टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू -1/4। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए log x टू द बेस ऑफ 10, यस सर, इज इक्वल टू 1 -1/4। यस सर, अब देखिए यहाँ पे जो 4 है वो 1 के क्या डिवाइड में, यस सर, उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, यानी सर मल्टीप्लाई 4। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए 4 से 4 कट गया। यस सर, तो बच क्या गया, तो सर बच गया log ऑफ x टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू -1। कोई दिक्कत, नो सर। अब हम क्या करेंगे, इस log को इन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर यहाँ पे जो बेस 10 है वो 10 ही रहेगा, और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है -1 उसके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर इसकी पावर में इक्वल टू, और यहाँ पे जो log का नंबर x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, रिजल्ट में। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, ये
सर ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। यस सर, यानी कि सर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर एक्स। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ log ऑफ x टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 देन x। यानी कि सर इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करेंगे कैसे, तो देख लीजिए। यानी सर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log x टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू सर 1 अपॉन 4। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यानी कि सर log x टू द बेस ऑफ 4, तो क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर, क्यों सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू 1 अपॉन 4। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर, ये log ऑफ b टू द बेस ऑफ a की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन m log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, सर m की वैल्यू है 2, तो कर दीजिए सॉल्व। यानी कि सर 1 अपॉन 2 log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और यहाँ पे देखिए 2 क्या है 1 के डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, यानी सर इंटू 2। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि सर बच क्या गया सर log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। यस सर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस log को इंटाइसिस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर यहाँ पे बेस क्या है सर 2, तो 2 ही रहेगा। यस सर, और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है सर 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 क्या आएगा, इसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो log का जो नंबर है x वो क्या आ जाएगा इसके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सर इक्वल टू x। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए आंसर तो यही है, ठीक है, यानी कि सर 2 की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है, लेकिन सर हमारा आंसर क्या है रूट में दे रखा है। अब देखिए इस 2 की पावर 1 अपॉन 2 को क्या मैं √2 भी लिख सकता हूँ इक्वल टू x, यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर √2। कोई दिक्कत नो सर, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला सर √2 को हम 1 अपॉन 2 भी लिखते हैं, तो यानी कि सर x की वैल्यू क्या आ गई सर √2। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ट्रू और फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर log 3 प्लस log 5 इज log 15। तो यस log 15 होगा, क्यों कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर log 3 प्लस log 5, ये पूछा क्या ये log 3 प्लस log 5 क्या log 15 होगा, तो ये सर होगा, क्यों क्योंकि सर इसमें हमारा फॉर्मूला बन रहा है कौन सा सर, ये log ऑफ a इंटू बी इक्वल टू log a log b। यस सर, तो इसको लगा दीजिए, यानी कि सर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर log 3 इंटू 5। यस सर, अगर आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सर log और 3 5 जा 15, यानी कि सर log 15 आ गया। यस सर, यानी कि सर क्या ये ट्रू है, कोई दिक्कत नो सर। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log 81 टू द बेस ऑफ 3 इज 2। ये हमें प्रूफ करना है ये 2 है कि नहीं है इसका आंसर, तो कर दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है सर log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगर 2 आंसर आएगा तो हम लिख देंगे ट्रू है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब देखो करें कैसे सर log ऑफ 2 मतलब बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log, अब देखिए 81 को क्या मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, यस सर, टू द बेस ऑफ 3, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर, ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर, तो लगा दीजिए, यानी कि सर log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 इंटू, अब देखिए पावर क्या है 4, तो 4 आएगा 4 log 3 टू द बेस ऑफ 3, किसके अकॉर्डिंग सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस सर, अब देखिए log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 इंटू 4 इंटू, अब देखिए log टू द बेस ऑफ 3, log 3 टू द बेस ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 1 होगी, क्यों क्योंकि सर नंबर और बेस सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आती है सर 1 होती है, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2 और 4 1 जा 4, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए सर log टू द बेस ऑफ 2 इंटू log टू द बेस ऑफ 2, और ये जो नंबर 4 है तो 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, क्योंकि सर 2 का स्क्वायर
4 ही होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा सर? ये log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a, यानी सर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 2। तो लगा देंगे फॉर्मूला, यस सर, तो लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर हमारा log टू द बेस ऑफ 2 इंटू 2 log 2 टू द बेस ऑफ 2, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए log टू द बेस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि सर log 2 टू द बेस ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि सर नंबर और बेस सेम है। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्या हो गया? ये हो जाएगा सर log टू द बेस ऑफ 2, 2 1 जा 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए सर नंबर और बेस सेम होते हैं तो उस पर एक वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यस यानी सर log 2 टू द बेस ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? जब बोला था क्या ये 2 के इक्वल है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि सर ये क्या है? फॉल्स है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द लॉगरिथम ऑफ 324 टू द बेस 1/3√2 इज -4। ये हमें प्रूफ करना है। तो करेंगे कैसे? तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमसे पूछ रहा है सर अगर कोई लॉग है जिसका नंबर 324 है और उसका बेस 1/3√2 है, तो क्या बताइए इसका आंसर -4 होगा? ये हमें प्रूफ करना है, जब -4 आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो देखो यानी सर log टू द बेस ऑफ 1/3√2, यस सर। अब हम क्या करेंगे? 324 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, यानी कि सर यहाँ पे हम निकाल लें, यस सर। यानी कि सर 324 का एलसीएम, यानी कि सर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4, यस सर। 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। फिर सर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर सर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इस 2 को क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? यस सर। फिर इस 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सर आप √2 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो इसको? क्योंकि सर हमारा बेस रूट में है, ठीक है ना, इस कारण मैंने 2 को रूट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 1 2 3 4, यानी सर 2√2 की पावर 4 इंटू 1 2 3 4, यानी कि सर 3 की पावर 4, यस सर। यानी कि सर इसको हम क्या करें? लिख देंगे क्या सर? 3√2 और होल की पावर 4। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर 324 की जगह पे मैं 3√2 होल की पावर 4 लिख सकता हूँ, यस सर। तो लिख दीजिए, यानी कि सर इंटू सर 3√2 होल की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है, यस सर। यानी कि हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्म लगा देंगे, कौन सा सर? ये, यानी सर a/b होल की पावर -m इक्वल टू b/a और होल की पावर m। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा दे सर? ये क्या है सर? अगर ऊपर पावर क्या है सर? पॉजिटिव में है, अगर आप उसको क्या करो? नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा सर? आपको जो अंदर का जो नंबर उसको क्या करना? रेसिप्रोकल करना होगा। तो कर दीजिए इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि सर log 1/3√2 और होल की पावर क्या आएगा सर? -4, यस सर। यानी सर यहाँ पे क्या था सर? 3√2/4 1 था, यस सर। तो फिर मैंने क्या किया? इसको रेसिप्रोकल कर दिया और जो हमारा पावर है उसको क्या कर दिया सर? पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और बेस क्या है सर? 1/3√2। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? तो सर फॉर्मूला बन रहा है ये सर log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a, यस सर। यानी सर n क्या है? तो n है -4। तो लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -4 log ऑफ 1/3√2 टू द बेस ऑफ 1/3√2। कोई दिक्कत? नो सर। यानी सर -4 इंटू 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर नंबर और बेस सेम है तो उस पर एक वैल्यू क्या आती है? 1 होती है, यस सर। यानी कि सर -4 1 जा -4। कोई दिक्कत? नो सर। यही हमें प्रूफ करना था, यस सर। यही आ गया हमारा, यस सर। यानी सर आंसर क्या आ गया सर? सेम आ गया। यानी कि सर ये क्या है सर? ट्रू है। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्या कह रहा है? देखिए तो फोर्थ कह रहा है द लॉगरिथम विथ द बेस ऑफ 10 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सर अगर किसी लॉगरिथम का बेस 10 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ना कि
नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। उससे सर फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉगरिथम विथ बेस ई आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। तो नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सर अगर किसी लॉग का बेस ई होता है तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं सर, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ना कि कॉमन लॉगरिथम। यानी कि 4 और 5 दोनों ही क्या है, फॉल्स है। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। तो ये सर होगा। सर क्या कह रहा है, बोल रहा है सर अगर लॉग है और लॉग की का जो नंबर 1 है, चाहे बेस क्या कुछ भी हो, तो हमने क्या पढ़ा था सर, log 1 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 की वैल्यू होती है 0, चाहे बेस क्या हो कुछ भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी कि सर log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्या है, यानी कि सर ये क्या है सर, ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो, तो आज हमारा लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको लॉग समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।